Hello students, welcome to my YouTube channel पीक नॉलेज 2। पीक नॉलेज 2 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे से तुलना सूचक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, इससे पहले हमने तुलना सूचक वाक्य से संबंधित कई वीडियो डाला हुआ है और ये भी तुलना सूचक वाक्य से ही संबंधित है। तो अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, आपका इंग्लिश ग्रामर वीक है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है राम श्याम से अधिक बहादुर और बुद्धिमान है। दूसरा एग्जाम्पल है राधा सीता से अधिक धनी और सुंदर है। तीसरा एग्जाम्पल है यह पुस्तक उससे अधिक सस्ती और उपयोगी है। तो ऐसे वाक्यों में से एक से अधिक गुणों की तुलना होती है, एक से अधिक गुणों की तुलना होती है और गुण की असमानता का बोध होता है, गुण की असमानता का बोध होता है। जैसे राम श्याम से अधिक बहादुर और बुद्धिमान है, तो राम की तुलना श्याम से की गई है, किससे? बहादुरी और बुद्धिमानी की तुलना, बहादुरी और बुद्धिमानी की तुलना राम का श्याम से किया गया है। इसी तरह से इसमें राधा सीता से अधिक धनी और सुंदर है, तो यहाँ पे राधा और सीता की तुलना की गई है और किसमें? ये धनवान और सुंदरता में। यह पुस्तक उससे अधिक सस्ती और उपयोगी है, यानी इस पुस्तक की तुलना जो है किसी दूसरे पुस्तक से की गई है और बताई गई है कि अधिक सस्ती, या इस पुस्तक को यहाँ पे उस पुस्तक से अधिक सस्ती और उपयोगी बताई जा रही है कि यह पुस्तक जो है उस पुस्तक से अधिक सस्ती और उपयोगी है। तो ऐसे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये बनता है। तो यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट हमने लिख दिया है सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखते हैं, वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री, वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, उसके बाद से एंड का यूज़ करते हैं, उसके बाद से फिर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, उसके बाद से हम देन, उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन। तो इस तरह से इसको, ये रूल ऑफ ट्रांसलेट हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो इसको हम बनाते हैं, पहले को हम बनाते हैं राम श्याम से अधिक बहादुर और बुद्धिमान है। तो पहले हम बनाएंगे राम है, राम है, तो राम के साथ है की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? इज रखेंगे। राम के साथ हम है की अंग्रेजी, राम क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम है की अंग्रेजी इज रखते हैं। तो यहाँ पे राम इज, इसके बाद से कंपैरेटिव, सब्जेक्ट हो गया राम, इसके बाद से वर्ब इज हो गया, इसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे राम है क्या है? राम श्याम से अधिक बहादुर और बुद्धिमान है। तो यहाँ पे अधिक बहादुर, राम है अधिक बहादुर और बुद्धिमान, अधिक बहादुर और बुद्धिमान। तो यहाँ पे बहादुर का होता है आपका ब्रेव होता है, और ब्रेव का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? ब्रेवर होता है। ब्रेवर, एंड का यूज करेंगे। उसके बाद से बुद्धिमान का आपका वाइज होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री वाइज का वाइजर हो जाएगा, आपका कंपैरेटिव डिग्री वाइजर हो जाएगा। राम इज ब्रेवर एंड वाइजर, उसके बाद से हम देन का यूज करेंगे, उसके बाद देन का यूज करेंगे। तो किससे तुलना की जा रही है? यहाँ पे श्याम से तुलना की जा रही है, तो देन श्याम,
राम इज ब्रेवर एंड वाइजर देन श्याम। इसी तरह से दूसरे को हम यहाँ पे लेते हैं, राधा सीता से अधिक धनी और सुंदर है। पहले हम बनाएंगे राधा है, राधा भी यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो राधा सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम है की अंग्रेजी इज रखते हैं, तो राधा इज हो जाएगा, राधा इज। अब यहाँ पे राधा है क्या है, अधिक धनी और सुंदर, तो अधिक धनी, धनी एडजेक्टिव है, तो धनी का ये होता है रिच होता है, और रिच का कंपैरेटिव रिचर होता है, रिच का कंपैरेटिव रिचर होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री हम रिचर रखेंगे, रिचर एंड, उसके बाद एंड का यूज करेंगे, एंड ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले मोर लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव इसके पहले हम मोर लगाएंगे, ब्यूटीफुल से पहले मोर ब्यूटीफुल, तब ये कंपैरेटिव बनेगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। राधा इज रिचर एंड मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद से फिर दैन का यूज करेंगे, दैन किससे तुलना की गई है, सीता से, सीता से, तो दैन सीता। इसके बाद से तीसरे को हम बनाते हैं यहाँ पे, यह पुस्तक उससे 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 अधिक सस्ती और उपयोगी है, यानी इस पुस्तक की तुलना जो है किसी अन्य पुस्तक से की गई है, किसी अन्य पुस्तक से की गई है। तो पहले बनाएंगे यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, तो दिस बुक इज, ये हो जाएगा दिस बुक, दिस बुक इज अधिक सस्ती, यह पुस्तक है अधिक सस्ती, चीप, चीप मीन्स सस्ता होता है आपका, तो कंपैरेटिव क्या हो जाएगा चीप का, चीपर हो जाएगा, चीपर एंड, चीपर, चीपर एंड उपयोगी का यूजफुल होता है, तो यूजफुल का कंपैरेटिव बनाने के लिए इसके पहले हमको मोर का यूज करना पड़ेगा, यानी मोर यूजफुल हो जाएगा, मोर यूजफुल, मोर यूजफुल, मोर यूजफुल कंपैरेटिव हो गया, मोर यूजफुल कंपैरेटिव हो गया। इसके बाद से देन का यूज करेंगे, देन दैट, यहाँ पे फिर देन दैट, केवल दैट रख देंगे, तो यहाँ पे बुक रखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप यहाँ पे बुक रख भी सकते हैं, लेकिन केवल इतना रखेंगे तब भी ये जो है भाव को प्रदर्शित कर देगा। तो दिस बुक इज चीपर एंड मोर ब्यूटीफुल, मोर यूजफुल देन दैट। तो ऐसे वाक्यों के सभी विशेषण जो है कंपैरेटिव डिग्री में जितने भी विशेषण हैं, जितने भी विशेषण हैं सभी विशेषण को कंपैरेटिव डिग्री में हम रखते हैं। तो चलिए अब दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को, तुलना सूचक वाक्य से रिलेटेड ही दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे हम बनाते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं, वह बहादुर अधिक है और बुद्धिमान कम। दूसरा है वे बेवकूफ अधिक है और बदमाश कम। तीसरा है वह अच्छा अधिक है और चालाक कम। तो इस तरह के वाक्यों, ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में एक ही व्यक्ति के, ऐसे वाक्यों में एक ही व्यक्ति के गुणों की तुलना की जाती है, एक ही व्यक्ति के गुणों की तुलना की जाती है, और इन गुणों के बीच जो है असमानता का बोध होता है, असमानता का बोध होता है, मतलब यह बोध होता है कि एक गुण की मात्रा अधिक है और दूसरे गुण की मात्रा कम है, एक गुण की मात्रा अधिक है और दूसरे गुण की मात्रा कम है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद
वर्ब को रखते हैं, उसके बाद मोर को रखते हैं, उसके बाद से एडजेक्टिव को रखते हैं। एडजेक्टिव को रखते हैं, उसके बाद से देन का यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज करते हैं। पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से एडजेक्टिव, यानी कोई भी एडजेक्टिव हो जिसका कंपैरेटिव बन जाता हो, जिसका कंपैरेटिव बन जाता हो, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यानी केवल एडजेक्टिव को रखते हैं और एडजेक्टिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए केवल एडजेक्टिव रख करके उसके पहले हम मोर का यूज करते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए। कोई भी एडजेक्टिव हो, चाहे उसका कंपैरेटिव बनता हो या न बनता हो, तो कोई भी एडजेक्टिव हो तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए इस टाइप के सेंटेंसेस में हम उसके पहले मोर का यूज करते हैं। मोर एडजेक्टिव, मोर प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद से देन प्लस एडजेक्टिव। जैसे वह बहादुर अधिक है और बुद्धिमान कम, इसको हम बनाएंगे तो वह बहादुर अधिक है, यानी वह पहले हम बनाएंगे वह है, तो वह यानी ही, वह की अंग्रेजी ही, और ही के साथ है की अंग्रेजी इज लगाएंगे, इज। वह बहादुर अधिक, तो मोर ब्रेव हो जाएगा। मोर ब्रेव का कंपैरेटिव ब्रेवर तो बन जाएगा, लेकिन अगर आप ब्रेवर रखते हैं उसके बाद से देन ब्रेवर आप रखते हैं तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। इस टाइप के सेंटेंसेस में ये ब्रेवर आप रखते हैं तो गलत हो जाएगा, बल्कि केवल हम ब्रेव रखेंगे और ब्रेव से पहले मोर का यूज हम करेंगे। तो ही इज मोर ब्रेव देन, और यहाँ पे बहादुर अधिक है और बुद्धिमान कम, यानी यहाँ पे क्या बताया गया है कि उसकी बहादुरी जो है बुद्धिमानी से अधिक है, तो मोर ब्रेव देन, उसके बाद से फिर एडजेक्टिव को रखेंगे, बुद्धिमान को रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाइज। ही इज मोर ब्रेव देन वाइज। इसी तरह से दूसरे को हम बनाते हैं, यहाँ पे दूसरे को बनाएंगे वे बेवकूफ अधिक हैं और बदमाश कम, तो पहले बनाएंगे वे हैं, तो वे की अंग्रेजी दे होता है और दे के साथ हैं की अंग्रेजी आर रखेंगे हम यहाँ पे। दे आर अधिक बेवकूफ, तो यहाँ पे इसके बाद से है बेवकूफ, तो यहाँ पे बेवकूफ का क्या होता है, फुलिश होता है, तो फुलिश से पहले मोर हम लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया, उसके बाद से मोर फुलिश कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर फुलिश, उसके बाद देन को रखेंगे मोर फुलिश देन, तो बेवकूफ अधिक है और बदमाश कम, तो यहाँ पे बदमाश का होगा आपका विक्ड। दे आर मोर फुलिश देन विक्ड। तीसरे को हम यहाँ पे बनाते हैं वह अच्छा अधिक है और चालाक कम, तो पहले बनाएंगे वह है, ही इज मोर गुड, ये क्या हो जाएगा, वह अच्छा अधिक है और चालाक कम, यानी उसकी अच्छाई को अधिक बताया जा रहा है और चालाकी को कम बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अच्छा की अंग्रेजी हम सोबर लिखते हैं,
और सोबर से पहले हम मोर का यूज करेंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए, तो मोर सोबर हो जाएगा, देन और चालाक का क्या होता है आपका क्लेवर, क्लेवर हो जाएगा, क्लेवर। ही इज मोर सोबर देन क्लेवर। यहाँ सोबर मीन्स अच्छा होता है, सोबर मीन्स अच्छा होता है। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए पहले हम मोर का यूज करेंगे, मोर का यूज हम करेंगे, मोर का यूज हम करेंगे, उसके बाद से देन का, उसके बाद से फिर हम एडजेक्टिव का। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऐसे बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से मोर को रखते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव को रखते हैं, उसके बाद से देन, उसके बाद से फिर एडजेक्टिव को हम रखते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को यानी एक ही व्यक्ति के गुणों के विषय में, एक ही व्यक्ति के गुणों की तुलना की जाती है, एक ही व्यक्ति के गुणों की तुलना की जाती है और इन गुणों के बीच जो है असमानता का बोध होता है। तो ऐसे वाक्यों को ऐसे हम ट्रांसलेट करते हैं। यानी अगर आप जैसे यहाँ पे ब्रेव है, अगर आप मोर का यूज न करके कंपैरेटिव ऐसे ब्रेवर आप रखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ही इज ब्रेवर देन वाइज, ये गलत हो जाएगा। बल्कि केवल एडजेक्टिव रखेंगे और एडजेक्टिव से कोई भी एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव से पहले हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज करेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस में। तो चलिए इसके बाद से हम दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं, तुलना सूचक वाक्य से ही रिलेटेड। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम देखते हैं। यहाँ पे रमा सबसे अच्छी औरत है, वह कक्षा में सबसे छोटा लड़का है। तीसरा है वह सबसे सुंदर है। चौथा है एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है। तो ऐसे सेंटेंसेस में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। ऐसे सेंटेंसेस में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है और इनसे यह बोध होता है कि एक व्यक्ति या वस्तु में गुण की मात्रा सबसे अधिक है। एक व्यक्ति या एक वस्तु में गुण की मात्रा सबसे अधिक है। तो फिर से सुन लीजिए, ऐसे वाक्यों में दो से अधिक व्यक्तियों या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाती है और इनसे यह बोध होता है कि एक व्यक्ति और वस्तु में गुण की मात्रा सबसे अधिक है। तो हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को, यहाँ पे यानी रमा को सबसे अच्छी औरत बताया गया है सभी औरतों में, और यहाँ पे उसको जो है कक्षा में सबसे छोटा लड़का उसको बताया गया है कक्षा में। यानी जितने भी कक्षा में लड़के हैं उन सभी लड़कों में सबसे छोटा बताया गया है। वह सबसे सुंदर है, यानी सभी लड़कियों में या औरतों में कह सकते हैं कि उसको सबसे सुंदर बताया गया है। और यहाँ पे एवरेस्ट को बताया गया है कि दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट जो है दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज हम करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद से वर्ब को रखेंगे, उसके बाद से द सुपरलेटिव डिग्री प्लस उसके बाद से ऑफ या इन या ऑन, उसके बाद ऑल या नाउन। तो यहाँ पे ऑफ जो है सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद
ऑफ का यूज होता है, लेकिन देश स्थान सूचक शब्दों के साथ इन का प्रयोग होता है। देश या स्थान सूचक शब्दों के साथ इन का प्रयोग होता है। जैसे बेस्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ ऑल, बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट ऑफ ऑल। स्मॉलेस्ट इन द क्लास, स्मॉलेस्ट इन द क्लास, स्मॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। स्मॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो और क्लास क्या है? एक स्थान है। क्लास क्या है? एक स्थान है, इसलिए यहाँ पे क्लास के साथ इन का यूज होगा, स्मॉलेस्ट इन द क्लास। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहले को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम बनाएंगे कि रमा है, रमा रमा है, रमा है सबसे अच्छी औरत, सबसे अच्छी औरत। तो द और गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर यानी सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है, रमा सबसे अच्छी है। तो रमा इज द बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। गुड मीन्स अच्छा होता है और सुपरलेटिव डिग्री आपका बेस्ट हो जाएगा। तो रमा इज द बेस्ट, रमा इज द बेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम ऑफ का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम ऑफ का यूज करते हैं। तो रमा को बताया गया है, यानी तो यहाँ पे ऑल ओमेन हो जाएगा, ऑल। इसके बाद से यहाँ पे ऑफ हो गया। सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ओमेन, यानी सभी औरतों में, सभी औरतों में रमा को सबसे अच्छा बताया गया है, सभी औरतों में रमा को सबसे अच्छा बताया गया है। तो ऑफ ऑल ओमेन हो जाएगा, ऑल ओमेन। रमा इज द बेस्ट ऑफ ऑल ओमेन। दूसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे, वह कक्षा में सबसे छोटा लड़का है, वह कक्षा में सबसे छोटा लड़का है। पहले हम बनाएंगे वह सबसे छोटा लड़का है। तो वह है, वह है, वह है सबसे छोटा लड़का। तो सबसे छोटा इस द स्मॉलेस्ट बॉय, द स्मॉलेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। द स्मॉलेस्ट बॉय, वह सबसे छोटा लड़का है। ही इज द स्मॉलेस्ट बॉय। कक्षा में, कक्षा में अभी मैंने आपको बताया कि स्थान सूचक शब्दों के साथ इन का प्रयोग होता है। तो इन द क्लास हो जाएगा, इन द क्लास। इन द क्लास। तीसरे को बनाते हैं यहाँ पे, वह सबसे सुंदर है। तो पहले बनाएंगे वह है, वह है, शी का यूज करेंगे, शी इज। सबसे सुंदर, तो सुंदर, सुंदर का सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? सुपरलेटिव बनाने के लिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सुंदर का ब्यूटीफुल होता है, और ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोस्ट का यूज करते हैं। उसके पहले मोस्ट का यूज हम करते हैं। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद से ऑफ का यूज करेंगे, ऑल, ऑल का यूज करेंगे, ऑल का यूज हम यहाँ पे करेंगे। यानी वह सबसे सुंदर है, उसकी सुंदरता सब में से, यानी उसकी सुंदरता जो है सबसे अच्छी बताई जा रही है सब में से।
तो इसलिए यहाँ पे ऑल का यूज करेंगे, ऑल का यूज करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम ऑफ का यूज हम करते हैं। इस तरह से 4 को बनाते हैं हम। एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट पहले बनाएंगे, एवरेस्ट है, एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट एवरेस्ट इज सबसे ऊंची, हाई, हायर, हाईएस्ट। सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट हो जाएगा, द हाईएस्ट पीक। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक। पीक मीन्स चोटी होता है। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एवरेस्ट जो है क्या है, स्थान को दर्शा रहा है। एवरेस्ट जो है स्थान को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। यानी दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तब भी हम जो है इन का यूज करते हैं यहाँ पे। इन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इस टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यह पुस्तक सभी से कहीं अधिक अच्छी है। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो को देखते रहें और आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। चलिए यहाँ पे इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे यह पुस्तक सभी से कहीं अधिक अच्छी है। मोहन सभी से बहुत अधिक महान है। तो इस पुस्तक को जो है सबसे अच्छा बताया जा रहा है। इस पुस्तक को सभी पुस्तकों में इस पुस्तक को सबसे अच्छा बताया जा रहा है। एक पुस्तक को जो है सभी पुस्तकों में सबसे अच्छा बताया जा रहा है। और सबसे अच्छा तो हिंदी में कैसे आता है, से कहीं अधिक, से कहीं अधिक करके आता है। यह पुस्तक सभी से कहीं अधिक, से कहीं अधिक, उसके बाद से विशेषण आता है, उसके बाद से विशेषण एडजेक्टिव आता है। और यहाँ पे मोहन सभी से बहुत अधिक, या से कहीं अधिक, या से बहुत अधिक, उसके बाद से विशेषण, से बहुत अधिक आता है, उसके बाद से विशेषण आता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ पे 4 तरीके से हम इसको बनाते हैं। 4 तरीके से। यहाँ पे पहला हम लिख दे रहे हैं बाई, फॉर, उसके बाद से द प्लस सुपरलेटिव। सुपरलेटिव। दूसरा तरीका मच, फिर द प्लस सुपरलेटिव। सुपरलेटिव। तीसरा तरीका है द वेरी
प्लस सुपरलेटिव। चौथा तरीका फॉर एंड अवे, फॉर FAR, फॉर एंड अवे प्लस सुपरलेटिव। ये चार तरीका है बनाने का, ये चार तरीका है बनाने का। तो इसको पहले को हम बनाते हैं यहाँ पे। यह पुस्तक सभी से कहीं अधिक अच्छी है, यह पुस्तक सभी से कहीं अधिक अच्छी है। तो पहले बनाएंगे यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, दिस बुक इज, दिस बुक इज। पहला हो जाएगा आपका दिस बुक इज। इसका यूज करके बनाएंगे बाई फार का, बाई फार, बाई फार, बाई फार, दिस बुक इज बाई फार। और यहाँ पे क्या है आपका एडजेक्टिव, अच्छा यानी गुड है। तो क्या हो जाएगा सुपरलेटिव द बेस्ट हो जाएगा, यानी बेस्ट हो जाएगा। उसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा तो द बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई फॉर द बेस्ट, बाई फॉर द बेस्ट। दूसरा तरीका मच का यूज करके बनाएंगे हम यहाँ पे दिस बुक इज, इसी को हम बनाते हैं दिस बुक इज मच, दिस बुक इज मच द बेस्ट, द बेस्ट। तीसरा तरीका द वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो दिस बुक इज, दिस बुक इज द वेरी, द वेरी, द वेरी बेस्ट, द वेरी। और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे द का यूज हुआ है, यहाँ पे द का यूज हुआ है वेरी से पहले, तो द वेरी बेस्ट। तो पहला तरीका हो गया ये दिस बुक इज बाई फार द बेस्ट। दूसरा तरीका दिस बुक इज मच द बेस्ट। तीसरा तरीका दिस बुक इज द वेरी बेस्ट। चौथा तरीका आपका फॉर एंड अवे प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो दिस बुक, दिस बुक इज, दिस बुक इज फॉर एंड अवे, फॉर एंड अवे, फॉर एंड अवे। उसके बाद से सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज हम करेंगे फॉर एंड अवे द बेस्ट, द बेस्ट। ये चार तरीका हो गया, चार तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। बाई फार द, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है, ठीक है। बाई फार का यूज करके, मच का यूज करके, द वेरी का यूज करके, फॉर एंड अवे का यूज करके हम जो है चार तरीके से इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरे को हम यहाँ पे बनाते हैं, इसको बनाते हैं यहाँ पे मोहन सभी से बहुत अधिक महान है। तो इसको भी चार तरीके से हम बना सकते हैं, इसको भी हम चार तरीके से बना सकते हैं। तो
मोहन, मोहन है, मोहन है, मोहन इज, मोहन है, क्या है, से बहुत अधिक महान, से बहुत अधिक महान, ध्यान रखिएगा हिंदी में ऐसे ही आता है, से बहुत अधिक महान, से बहुत अधिक महान। तो महान का ग्रेट होता है, महान का ग्रेट होता है। तो पहला रूल ऑफ ट्रांसलेट, पहला रूल ऑफ ट्रांसलेट यहाँ पे है बाई फार का यूज करेंगे, यहाँ पे बाई फार, उसके बाद द सुपरलेटिव डिग्री बाई फार। तो बाई फार का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा मोहन इज बाई फार, बाई फार द ग्रेट मीन्स महान, और ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा ग्रेटेस्ट, सभी से। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ का यूज करेंगे, उसके बाद से ऑल लगाएंगे, ऑल, सभी से। मोहन इज बाई फार द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, सभी से कहीं अधिक महान है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पे, दूसरा तरीका यहाँ पे हम, दूसरा तरीका यहाँ पे मच का यूज करके, मच द सुपरलेटिव, मच का यूज करेंगे, उसके बाद से द सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम करेंगे, दूसरा तरीका। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा तरीका मोहन, मोहन इज, मोहन इज मच, मच द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, मच के बाद सुपरलेटिव डिग्री द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ऑफ ऑल। तीसरा तरीका क्या है यहाँ पे, तीसरा तरीका यहाँ पे, तीसरा तरीका हम यहाँ पे क्या करेंगे, द वेरी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा मोहन इज, मोहन इज द वेरी, मोहन इज द वेरी ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ऑल का यूज करेंगे। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का एक और तरीका है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए, यानी ऐसे वाक्यों का अनुवाद जो है इस प्रकार भी होता है। पहला, पहला यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री को रखते हैं, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद से देन का यूज करते हैं, उसके बाद ऑल अदर, ऑल अदर, ऑल अदर, ऑल अदर, या प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, या
एनी अदर, एनी अदर, या सिंगुलर नाउन, ये एस से सिंगुलर हो गया, सिंगुलर नाउन, या एनीवन, एनीवन, या एनीबॉडी, एनीबॉडी, या एवरीबॉडी, एवरीबॉडी प्लस एल्स। यानी पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, इसी टाइप के सेंटेंसेस को हम ऐसे भी बना सकते हैं। पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री को रखते हैं, उसके बाद देन का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑल अदर या प्लूरल नाउन या एनी अदर या सिंगुलर नाउन या एनीवन या एनीबॉडी या एवरीबॉडी प्लस एल्स। तो जैसे अगर हम फुटबॉल, जैसे फुटबॉल सबसे अच्छा खेल है, या जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, ये लेते हैं उषा। उषा किसी से भी, उषा किसी से भी सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। उषा किसी से भी सबसे अच्छी है। तो इसको हम बना लेते हैं, उषा है, पहले बनाएंगे उषा है, उषा, उषा इज, और यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव यानी गुड का कंपैरेटिव डिग्री हम रखेंगे यहाँ पे, बेटर हो जाएगा, उषा इज बेटर, उषा इज बेटर देन। उषा, उषा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से वर्ब, उसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री बेटर, उसके बाद देन। उषा इज बेटर देन, उषा इज बेटर देन। यहाँ पे कह रहा है किसी से भी, किसी से भी, किसी से भी कह रहा है, किसी से भी, तो एनी वन एल्स, एनी वन, एनी वन एल्स का यूज करेंगे। एनी वन एल्स। दूसरा तरीका, एनी वन के स्थान पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनी बडी रख सकते हैं, एनी बडी, उषा इज बेटर देन एनी बडी एल्स, एनी बडी एल्स। या ऐसे भी लिख सकते हैं, उषा इज बेटर देन एवरीबॉडी, उषा इज बेटर देन एवरीबॉडी एल्स, एवरीबॉडी एल्स। उषा इज बेटर देन एनीबॉडी एल्स, इसमें हमने रखा है एनी वन एल्स, एनी वन एल्स,
और इसमें रखा है हमने उषा इज बेटर देन एनीबडी एल्स, और इसमें रखा है उषा इज बेटर देन एवरीबडी एल्स, यानी उषा किसी से भी सबसे अच्छी है, किसी से भी सबसे अच्छी है। और चौथा तरीका क्या है यहाँ पे, उषा इज द बेस्ट ऑफ ऑल, उषा सबसे अच्छी है, उषा सबसे यानी सभी से अच्छी है। तो चौथा तरीका यहाँ पे हो जाएगा उषा इज द बेस्ट ऑफ ऑल, उषा इज द बेस्ट ऑफ, सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ लगाते हैं, इज द बेस्ट ऑफ ऑल। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। यह सबसे अधिक उपयोगी पुस्तक है, यह सबसे अधिक उपयोगी पुस्तक है, यह सबसे अधिक उपयोगी पुस्तक है। तो हम बनाएंगे पहले यह है, यह है, ऐसे ही हम बनाएंगे इसका यूज करके, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन, उसके बाद से इनमें से ये। तो यह सबसे अधिक उपयोगी पुस्तक है, तो यहाँ पे बनाएंगे दिस इज, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, तो तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, यह सबसे अधिक उपयोगी पुस्तक है, उपयोगी पुस्तक, उपयोगी का यूजफुल होता है, तो यहाँ पर, तो यहाँ पे उपयोगी का यूजफुल होता है, और यूजफुल का कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोर का यूज करेंगे, तो दिस इज मोर यूजफुल, दिस इज मोर यूजफुल, दिस इज मोर यूजफुल, दिस इज मोर यूजफुल, कंपैरेटिव बन गया मोर यूजफुल देन ऑल अदर, ऑल अदर यहाँ पे किससे, ऑल अदर बुक्स, ऑल अदर बुक्स हो जाएगा यहाँ पे, ऑल अदर बुक्स। या दूसरा तरीका कैसे हम बनाएंगे, दिस इज, यह है, यह है मोर यूजफुल, अधिक उपयोगी, मोर यूजफुल, मोर यूजफुल, मोर यूजफुल, एनी अदर बुक, एनी अदर बुक हो जाएगा, केवल बुक होगा, एनी अदर, एनी अदर बुक, यहाँ पे एनी के साथ सिंगुलर नाउन रखेंगे, एनी अदर बुक।
तीसरा तरीका क्या है यहाँ पे, दिस इज, दिस इज, इसके बाद से हम सुपरलेटिव डिग्री रखेंगे। तो यूजफुल का सुपरलेटिव होता है मोस्ट यूजफुल। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं, द मोस्ट यूजफुल, द मोस्ट यूजफुल, मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल बुक्स, ऑफ ऑल बुक्स, यह सबसे अधिक उपयोगी पुस्तक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तुलना सूचक वाक्य अभी बहुत सारे हैं, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इंग्लिश ग्रामर अगर आपका वीक है, इंग्लिश ग्रामर में आप कमज़ोर हैं, तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें ध्यानपूर्वक, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को एक दो बार आप देख लिया करें, 2 बार देख लिया करें, 2 बार 3 बार देख लिया करें। निश्चित रूप से समझ में आएगा कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, या इंग्लिश से हिंदी में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन का रूल, यानी हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, और अनुमति लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।